तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि वाई NO2 डाइमराइज टू फॉर्म N2O4। मतलब डाइमराइज का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना। डाई का मतलब क्या होता है टू, और मराइज का मतलब क्या होता है कंबाइन करना। तो NO2 जो है वो अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर N2O4 क्यों बनाता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि NO2 में से सेंट्रल एलिमेंट कौन है। तो सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है, और टर्मिनल एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट वो होता है 7, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8। अब 7 इलेक्ट्रॉन को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो 1s2 2s2 2p4। अब देखिए इसमें से 1 और 2 में से आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल कौन सा है, सेकंड सेल है। इसमें से वैलेंस सेल कौन सा है, यहां भी सेकंड सेल है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां दिखाया, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां दिखाया। ऑक्सीजन का फिर जो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने यहां दिखाया, और 2p में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसे मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करके दिखाया। अब देखिए 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पेयरिंग करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट नाइट्रोजन का पूरा नहीं है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और वो जो 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो किस में गेन करेगा, 2p के ऑर्बिटल्स में। उसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन कैसे सजे हुए हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयरिंग करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयरिंग करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब अभी तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यहां पर अनस्टेबल है, क्योंकि ना तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और ना ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को भी स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जहां नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, वहीं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए नाइट्रोजन कैसे अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे पार्टिसिपेट करके पहले NO2 मॉलिक्यूल बना रहा है। देखिए इस NO2 मॉलिक्यूल को देखिए, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए आया, ध्यान दीजिएगा, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास क्यों आया था, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले बात तो आप ये देखिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का दोनों नॉन मेटल है, और एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, जितना जरूरत है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ऑक्सीजन अब पहले अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस 2p का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो नाइट्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा, और इस तरीके से इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब फिर आप जानते हैं स्टूडेंट कि NO2 में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बना दिया। अब आया स्टूडेंट यहां पर दूसरा ऑक्सीजन का एटम। फिर वही बात कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, तो इसीलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो जरा देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन शेयर कर चुका था, लेकिन क्या यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या नाइट्रोजन अपना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि अब उसके पास 2p में कोई भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऊपर वाले जो कह रहे हैं ऑक्सीजन को दे दिया। अब उसके बाद एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन 2p से नहीं डोनेट कर सकता है, तो कहां से डोनेट करेगा, 2s से। तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नाइट्रोजन को देना था एक ही इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 अनपेयर्ड देना था, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन क्या किया, अपने 2s का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो जब यहां से 2s का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। जहां पर नाइट्रोजन डोनर है वहां पर ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, ठीक है। अब इस 2s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस वाले
दो इलेक्ट्रॉन के साथ ऊपर वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया, और एक जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब इस बात को फिर यहां समझो, NO2 को एक और तरीके से समझाता हूं। देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस 3 अनपेयर्ड को पेयर्ड करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या ये कह सकते हैं कि ऑक्टेट भी पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसीलिए नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर 2p का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 2s का अगर इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन आगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये ऑक्सीजन आया, अब ये ऑक्सीजन आया स्टूडेंट, तो ये अपना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस 2p वाले में से दे दिया। नाइट्रोजन को भी अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो नाइट्रोजन भी यहां से 2p से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये दूसरा ऑक्सीजन आया नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इस कंडीशन में अब अगर ऑक्सीजन आया तो ये भी अपना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन अपना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहां शेयर कर दिया। लेकिन क्या नाइट्रोजन के पास इन दोनों को हटा देने के बाद क्या अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या नाइट्रोजन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो अब क्या करेगा? तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन अपना 2s का दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा, जो कि पेयर्ड है, और पूरा उठा के देगा। तो जब नाइट्रोजन यहां 2s से 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो 2p का एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसको मैंने यहां पर दिखा दिया। अब जरा काउंट कर देखो, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड टोटल यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया नाइट्रोजन के चारों तरफ? 7 इलेक्ट्रॉन। देखो काउंट करो ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड एज वी नो दैट 7 इज एन ऑड नंबर, तो NO2 में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। NO2 में सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, और NO2 में नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है। तो NO2 मॉलिक्यूल अपने जैसा एक और NO2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, जहां पर पहले NO2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरे NO2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। काउंट कीजिए, 2 4 6 और 2 8। आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन, ये फर्स्ट नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां भी देख सकते हैं 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये और यहां पर ऑक्टेट हो गया, मतलब ये आपका राइट वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। मतलब N2O4 में नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है, और वो स्टेबल हो जाता है। तो NO2 मॉलिक्यूल N2O4 मॉलिक्यूल में क्यों कन्वर्ट हुआ? NO2 मॉलिक्यूल अपने जैसा एक और NO2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर कंबाइन करके N2O4 मॉलिक्यूल क्यों बनाया? क्योंकि NO2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और अनस्टेबल होता है। तो अपने अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, या अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट से कंप्लीट ऑक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, पहला NO2 मॉलिक्यूल दूसरे NO2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, या 2 NO2 मॉलिक्यूल का कंबाइन करता है, डाइमराइज करता है, और N2O4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये बात आपको समझ